नक्षत्रों के बारे में इतना पता भी नहीं होता। अच्छा, नक्षत्र पहचानो कैसे? आपका नक्षत्र क्या है? 3, 5 और 7 ये अच्छे नहीं होते, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। एक तो किसी ने एक्सटर्नली आपको साथ कुछ करा है, और वो दोनों कहीं ना कहीं खुद ही मिले होंगे ना, मिलके उन्होंने कुछ करा होगा। नहीं, लेकिन जैसे अगर राहु किसी का खराब है, मैं एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों का राहु खराब है। वेरस राहु आपको भ्रम दे देता है। राहु की दशा में, और खासकर जो 12वें घर का राहु है ना, और 8वें घर का राहु क्या है, आपको बुद्धि खराब कर देगा। मून और शनि एक साथ आ जाता है, दैट इज द सेकंड फेज, नेटल मून और ट्रांजिट शनि। तो शनि और मून का जो कंजंक्शन है, दैट इज विष योग। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? पॉडकास्ट की सीरीज में एक बार मैं अंशिका फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने, और एक और बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आई हूं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, सुभानी शर्मा जी हैं। इनको आप जानते हैं, इनके पॉडकास्ट भी आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी इनसे ज़रूर आप कनेक्ट हुए होंगे। मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि सुभानी जो हैं एस्ट्रोलॉजी में काम करती हैं, न्यूमरोलॉजी में भी काम करती हैं, टैरो पर भी काम करती हैं, और उनका ज़्यादा फोकस रहता है हमें नक्षत्रों के बारे में बताने को, जो हम ज़्यादातर निगलेक्ट करते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट रहेगा, हम उनसे यही सब जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि नक्षत्र के बारे में जो वो इतना एम्फसाइज करती हैं, क्या कारण है। क्योंकि हमने तो कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं कि नक्षत्र इतने ज़्यादा वैल्यू करेंगे। हम घूमते रहते हैं ग्रहों के आसपास, तो नक्षत्र कितनी वैल्यू हमें देते हैं, और उनका हमें कितनी वैल्यू करनी है, क्या करना है, कैसे समझना है, ये सब आज के इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, क्योंकि उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। उनका स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया, एक्साइटेड। आपका लास्ट पॉडकास्ट भी हमने देखा था, वो भी बहुत आपका शानदार पॉडकास्ट था। और सुभानी जी, मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने जब वो पॉडकास्ट देखा, आप ना बहुत ज़्यादा नक्षत्रों के बारे में बता रहे थे। हम ग्रहों के बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह रही है। हम लोग घूमते रहते हैं प्लैनेट्स के आसपास कि मंगल ने ये कर दिया, शनि ने ये कर दिया, नक्षत्रों के बारे में इतना पता भी नहीं होता। तो थोड़ा हमें ये बताइए, नक्षत्र हमारे लिए कैसे वैल्यू करते हैं, और नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? देखो, नक्षत्र एक पार्ट है पंचांग का। पंचांग मीन्स 5 अंक, तिथि, वार, योग, करण एंड नक्षत्र। इन तीनों को मिला के पंचांग बनता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जातक आज पैदा हो रहा है, अभी ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है और उसका पद 3 चालू हो चुका है, तो जो भी बच्चा भी पैदा होगा वो ज्येष्ठा नक्षत्र के पद 3 में पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसका योग भी देखूंगी, करण भी देखूंगी। ये अभी विष्टिकरण चल रहा था, अब आई गेस चेंज हो गया होगा, बव आ गया होगा। ठीक है, तो अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बेसिकली एक ह्यूमन के जो भी पैदा हुआ है बच्चा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफाइन कर सकते हो। वो कैसा होगा, कौन से पद में पैदा हो रहा है, तो वो कैसा बच्चा होगा। ठीक है, अब ज्येष्ठा है तो ये गणमूल जो कहते हैं ना, उनके नक्षत्र बेसिकली केतु और मरकरी के जो नक्षत्रों में बच्चा पैदा होगा ना, वो मूलों में होगा। तो ये नक्षत्र क्या है, ये बच्चे के लिए अच्छे नहीं होते हेल्थ वाइज। वेरस इनके कुछ पद होते हैं जो बेसिकली पेरेंट्स पे भी भारी हो सकते हैं, और कुछ तो राजयोग भी बना देते हैं। यही पद में जो कुछ कुछ पद होते हैं, 4 टोटल पद होते हैं, उसमें से आप राजयोग भी बना लेते हो। और ये नक्षत्र बुरे नहीं होते, बट इनके पद के ऊपर एम्फसाइज ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ डीप साइंस। आप स्टेप बाय स्टेप निकलोगे तो। अब जैसे विष्टिकरण है, विष्टिकरण बहुत अच्छा नहीं माना जाता बेटे, लेकिन अब थोड़ा, अब जो उसके बाद जो बव आएगा वो बहुत अच्छा माना जाता है, वो नॉलेज के लिए होता है। तो जो जातक इस नक्षत्र में पैदा होगा, इस करण में पैदा होगा, इस योग में पैदा होगा, और तिथि, तिथि ये नहीं कि डेट जो हमारा जो अमेरिकन कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर है, वो वाली तिथि नहीं, तिथि भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और तिथि के भी इंपॉर्टेंस बताऊँगी। तो आज हमारी है अष्टमी। ठीक है, अब राधा अष्टमी तिथि हो गई, तो आज राधा अष्टमी भी है। महालक्ष्मी जी का व्रत भी बहुत बड़ा माना जाता है, जिसको व्रत रखना है, धन की प्राप्ति चाहिए, साल में एक ये व्रत ज़रूर रख लिया करो, महालक्ष्मी जी का व्रत। तो राधा अष्टमी भी है ये। तो इसके सारे ही गुण उस जातक में आएंगे, नहीं आएंगे जिस दिन पैदा हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो नक्षत्र है, वार है, योग है, करण है और तिथि है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नक्षत्र में जाएँ, हमारे 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, अब हर एक प्लैनेट के अपने अपने नक्षत्र हैं। मैं आपको फोटो दे दूंगी, लाइक यू कैन ऐड ऑन योर स्क्रीन, तो वो आपको पता चल जाएगा किस किस का। अब ये जो अभी जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, वो मरकरी का नक्षत्र है। ठीक है, अब ये थोड़ा शाम तक के बाद ये फिर केतु का नक्षत्र लग जाएगा, और फिर मूला आ जाएगा। ठीक है, फिर चीज़ें बदल जाएगी। मूला का पद एक, जो बच्चा उस टाइम पैदा होगा या उस टाइम होगा, तो उसका राजयोग बनेगा। बहुत अच्छा पद होता है, समृद्धि का पद हो जाता है।
ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंस है, पहला तो आपने डिफाइन ही कर दिया ना कि आप जब भी हम पैदा होते हैं तो हम फटाफट पंडित जी के पास जाते हैं, ज़रा देखो मूलों में तो नहीं पैदा हुआ है, कोई पूजा तो नहीं करानी, बिकॉज इस जो नक्षत्र की ना 27 दिन की पूजा होती है और वो बहुत अनिवार्य होती है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे अगर बच्चा भारी, अपने पे ही भारी, अपनी माता पे या पिता पे या मामा पे, आपके रिलेटिव बड़े भाई पे, तो वो आप मूल उतारने पड़ते हैं। वो जो कर्ज है बेसिकली कुछ ना कुछ प्रारब्ध से लेके आया बच्चा, तो वो कर्ज अगर उसी टाइम उतर जाएंगे उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको कोई ठग रहा है कि अब हम कर दें, अब आप 20 साल के हो गए हो तो ये मूल उतार दें, सॉरी बहुत गलत है ये। वो उसी टाइम, एट दैट वेरी टाइम, बर्थ के टाइम से, जैसे आज कोई हो रहा है तो आज ही वो पूजा होनी चाहिए, आज से ही शुरू प्रारंभ हो जाएगी, 27 दिन तक चलेंगी। क्योंकि 27 नक्षत्र का वो सीरीज हो जाएगी, ठीक है, उसमें दान वगैरह जो भी, 27वें दिन फिर 28वें दिन हवन हो जाएगा, पूजन हो जाएगा। उससे पहले आप जो 11 दिन का हम हवन करते हैं वो भी नहीं कर सकते क्योंकि सूतक लग जाएंगे। उसके बाद ही ऐसे बच्चों का हवन होगा। वेरस बाकी सारे नक्षत्र अच्छे होते हैं लेकिन उनकी अपनी अपनी प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। अब नक्षत्र से आता है नवतारा पद्धति, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नवतारा पद्धति पराशरी जी से भी पहले चल रही थी, पराशरी जी ने ये लगन चार्ट ये सब जनरेट करा था, उससे पहले नवतारा पद्धति चलती थी। अब आपके 9 प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो प्लैनेट किसी नक्षत्र 27 में से उस बॉक्स के अंदर में बैठा होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, कोई अच्छे में भी बैठा होगा, कोई बुरे में भी। तो 9 तारे के 9 होते हैं, जिसमें से 3, 5 और 7 ये अच्छे नहीं होते, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वेरस बाकी अच्छे होते हैं। एक जन्म हो गया। अच्छा, नक्षत्र पहचानो कैसे, आपका नक्षत्र क्या है। जो भी नक्षत्र मून के साइन में होगा ना, मून के अंदर जो नक्षत्र होगा, दैट इज योर जन्म नक्षत्र। बिकॉज हम मून, हमारा जो ज्योतिष है वो मून साइन से चलता है, ठीक है, सन साइन से नहीं चलता है। तो मून के अंदर जो नंबर भी लिखा होगा आपके जो चार्ट में, दैट इज योर राशि, वही आपकी राशि होगी। अगर मून के आगे 6 नंबर लिखा है तो आप कन्या राशि के हो गए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा अपने चार्ट से ही, मून जिस राशि में बैठा दैट इज योर राशि, और मून जिस नक्षत्र में बैठा है वो आपका जन्म नक्षत्र हो गया। मुझे ना आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटरप्ट करना है। जो भी हम पूजा की बात कर रहे थे, मैंने भी अपना ये जो राशि है और अपना कुंडली है एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाई थी। उन्होंने मुझे कहा कि गढ़मूल की पूजा आपको करानी चाहिए थी, करवा ली क्या? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, पेरेंट्स ने भी उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि अब आप करवा लो। नहीं, गलत है वो बिल्कुल, क्योंकि उसी टाइम 27 दिनों में, अदरवाइज उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, वो फर्स्ट 3 to 4 years ही रहेंगे बच्चे को। अच्छा, उसके बाद तो वो हो जाएंगे। लेकिन जो मेन होता है कि पद देखना होता है कि इम्पैक्ट कहीं और कहाँ पड़ रहा है फैमिली मेम्बर के ऊपर, उसके लिए उसी टाइम। अब जब जिसका लॉस होना पैदा होते है, अगर 5-7 साल में जब काम ही ख़राब हो गया, उसके बाद क्या कर लोगे? उसी टाइम होना चाहिए। ये प्लीज़ किसी मिथ में मत पड़ना कि 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए या 15 साल के, तब आप मूल उतरवा रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको पैसा ठग रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, उसी टाइम पैदा होने के टाइम ही होता है, तभी तो देखो मैं तो कहती हूँ बच्चों की पत्री वैसे 16 साल से पहले दिखानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। रीज़न भी अभी वो वनरेबल है, ज़रूरत नहीं है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, तो उसको छेड़ो ना। कब दिखाओगे? या तो देखो जब जन्म हुआ कि ये चेक कराने के लिए चीज़ें भाई मूलों में तो नहीं है। दूसरा, जब अगर आपको लग रहा है बच्चे को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा बहुत चीज़ें झेल रहा है, तो उसमें भी बालारिष्ट योग हो जाता है। हाँ, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे 0 to 4 years है ना, तो ये माँ के पिछले जन्मों का बच्चा भुगतता है। अच्छा, प्रारब्ध आ जाता है। प्रारब्ध आता है, बिल्कुल। अगर बच्चा 0 to 4 years में बहुत कष्ट झेल रहा है या कुछ भी हो सकता है बालारिष्ट में, तो और इवन ऐसा भी मैंने देखा है बालारिष्ट योग में, तो लाइक बच्चे पैदा होता है, सेपरेशन हो जाता है पेरेंट्स का विदिन अ ईयर। तो कहीं ना कहीं वो योग है ना जो बच्चा लेके आया प्रारब्ध से कि भाई कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ का था कि तुम्हें मैं आऊँगा या मैं आऊँगी तो अलग हो जाओगे, या मेरी हेल्थ पे बहुत आ जाएगा। माँ के ऐसे कर्मास थे पास्ट लाइफ में, और वो दोनों कहीं ना कहीं खुद ही मिले होंगे ना, मिलके उन्होंने कुछ करा होगा, तभी इस बार भी साथ ही आए हैं कि हमें भुगतना है मिलके। सिंपल सी बात है कि अब वो कहीं और चले जाते तो क्या भुगतोगे? कहीं और तो हार्दिक पांड्या और नताशा का जो डाइवोर्स हुआ है वो उनके बेबी के बाद में हुआ, क्या वहाँ पर ये बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज लाइक कष्ट तो आया होगा 0 to 4 years में, या आई गेस आई डोंट नो बट एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वो योग बना होगा ना कि बच्चे के होने के बाद ये योग बन गया और ये चीज़ हो गई है। तो वो आपको चार्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि योग भी एक तरह का नहीं होता, देखिए कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं। दैट विल बी लाइक वन ऑफ देम, कुछ अगर मीट कर रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या, सेपरेशन का जो थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है ये पॉइंट, सेपरेशन का ये भी, सेपरेशन जो होती है वो एक चार्ट की वजह से नहीं होगी। अगर दोनों में प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट आ जाती है देन ओनली। कई बार मेंटल सेपरेशन भी तो हो जाता है, एक ही घर में रह रहे हैं
लेकिन वो मिल नहीं रहे, लेकिन डिवोर्स तो नहीं हुआ, पेपर वर्क तो नहीं हुआ। तो एक की वजह से शादी टिकी हुई है, चल रही है। पहले के ज़माने में तो डिवोर्स भी नहीं होते थे, लड़की इच्छा है या नहीं, ये रहना है, सिंपल, दैट इज़ मेंटल सेपरेशन। डिवोर्स का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, जब डिवोर्स तो हमारे लिए वो होता है कि आप घर ही अलग हो गए, फिर आप रह ही नहीं रहे साथ, दैट इज़ डिवोर्स। वेरएज़ एक ही घर में रह रहे हो तो वो मेंटल सेपरेशन में आ जाता है, क्योंकि वो एक के पार्ट में आ रहा है लेकिन दूसरे के में नहीं है। उसके में जुपिटर ऐसा बैठ गया, अष्टम भाव में बैठ गया, तो उसने बचा ली शादी। और नवांशा भी देखूंगी, D9 में भी कुछ बचाव हो रहा हो तो बच जाती है शादी। जिसको बचानी है वो बचाता ही है, जिसको सोच ही रखा है तो वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आप नवतारा पद्धति की बात कर रहे थे, अगर मैं वैदिक ज्योतिष की बात करूं और नवतारा पद्धति, क्योंकि जो पूरा एस्ट्रोलॉजी है वो वैदिक ज्योतिष पर ही डिपेंड तो करता ये है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? नहीं, नवतारा डिफरेंस पद्धति नहीं क्या है, है? इसी में तो है नवतारा। देखो वैदिक के अंदर पंचांग है, पंचांग इज द पार्ट ऑफ वैदिक, ठीक है। तो पंचांग के अंदर क्या है, नक्षत्र, और उसी से नवतारा पद्धति बनी है। ये सब एक दूसरे के पार्ट्स हैं, यू नो, एक से अमेलगमेट हो रखे हैं। अगर आप इसको आप, मैं कहती हूँ कि इसको आप निग्लेक्ट मत करो, आप सीधा लगन चार्ट में ना जंप करो, पहले उसको देख लो कि नक्षत्रों से ही चीज़ें, कई बार क्या होता है नक्षत्रों की रेमेडी से काफ़ी चीज़ें आपकी हल हो जाती हैं, ठीक है ना। और उसमें आपको लगन में तो देखो दिखे, अब उससे क्या तो क्रॉस चेक हो जाता है लगन से कि 110% श्योर इसका तो डिवोर्स होगा। नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा है डिवोर्स के लिए और ये भी सब सपोर्ट कर रहा है, फिर तो होगा ही होगा। मेंटल सेपरेशन क्या, फिर तो फिजिकली सेपरेशन हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन, आप एक को छोड़ दो और एक को नहीं करो, ऐसे नहीं हो सकता, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, जो मैं बालारिष्ट का बता रही थी, 0 to 4 माँ का कष्ट हो गया, 4 to 8 ऑनवर्ड्स फादर के पिछले कर्मों के बच्चा भुगतता है, और 8 to 16 जो होता है ना, 14 मैक्सिमम, तो उसमें कहते हैं बच्चे के खुद के प्रारब्ध होते हैं, कर्मास होते हैं, तो वो भुगतता है। कुछ बच्चों की ऐसे डेथ हो जाती है, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है जो आप देख सुनते होगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध है, क्योंकि उस बच्चे का क्यों हो रहा है, उसने तो अभी कोई कर्म, आप कहोगे कोई कर्म ही नहीं करे अभी, तो वो प्रारब्ध लेके आ रहा है ना ये चीज़ें, तो वहीं से आप जस्टिफाई कर सकते हो। अब नवतारा पे आते, तो जैसे ये नवतारा, तो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है आपका 9वां नक्षत्र, ठीक है, 8वां भी अच्छा होता है, ठीक है, 7वां तो अच्छा होता ही नहीं। आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका 8वां नक्षत्र बेस्ट फ्रेंड 9वां नक्षत्र होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखो कृष्ण भगवान बांसुरी क्यों रखते थे, ठीक है, तो वो भी एक नवतारा का ही तो साइंस है कि मोर पंख क्यों रखते थे अपने पास, तो मोर पंख का यही साइंस है, क्योंकि उनका जो फेवरेट बेस्ट फ्रेंड का नक्षत्र है उसका जो सिंबल है वो मोर पंख है, मोर है, तो हमेशा वो क्यों, वो उनको हेल्प करता था। वेरएज श्री राम हमेशा अपने बाण का धनुष्मान, क्योंकि वो फोर्थ संपत का था, जो बेसिकली सोल्यूशन देने वाला है। संपत तो सॉरी धन हो गया, जो सोल्यूशन शेमा होता है वो सोल्यूशन देने वाला नक्षत्र है। तो उनको पता था, उनकी डेस्टिनी में था, उनके गुरुओं को पता था कि ये चीज़ उनको फाइट करना है, तो उनको पहले से प्रिपेयर, उनको इतनी विद्या क्यों मिली, बाकी से ज़्यादा, बाकी उसी भाई के साथ और लक्ष्मण के साथ उनका प्रारब्ध था, उनको साथ रहना था। तो ये हर चीज़ जुड़ी हुई है, कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं बन रही है। तो क्यों उन्होंने मोर पंख रखा, क्यों उन्होंने परशुराम जी वो क्यों अपने साथ रखते थे, तो वो भी कोई ना कोई नक्षत्र की वजह से, कि दैट हेल्प यू सोल्यूशंस। कई बार मेरे पास आते हैं जो लोग कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं सोल्यूशन वाला नक्षत्र का कोई एलिमेंट दे देती हूँ उन्हें कि ये रखो अपने पास, और डायरेक्शन बता देती हूँ, और वो सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। चीज़ें एकदम से क्लैरिटी आने लगे, जो फॉगी होता है ना वो एकदम से क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, तो वो हेल्प करते हैं उनको आगे मूव करने में, अटक जाता है जो स्टक हो जाता है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। आपने राजयोग की भी बात करी थी। राजयोग की अगर मैं पूछूं, राजयोग ना अधिकतर सभी कुंडलियों में नहीं होता, और जिनकी में है ज़रूरी नहीं है कि वो राजा बने बैठे हैं या उनके पास धन दौलत है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है कि राजयोग होने के बावजूद कुंडली में भी कोई सफल कर रहा है, कोई रिचेस्ट पर्सन बन गया? राजयोग, सबसे पहली बात, राजयोग देखो इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रुचक का है महापुरुष, पंच महापुरुष योग है रुचक का, रुचक मंगल से होता है, ठीक है, मंगल की 7 ईयर्स की अवधि होती है। अगर मैंने वो 7 ईयर्स अपनी बेवकूफ़ी से यूज़ ही नहीं करे, आप समझ रहे हो, उसकी एक टाइम पीरियड है, फिर तो अंतरदशा आएगी, वो एक लिमिटेड टाइम का होगा, वेयर महादशा इज द बिगेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर आपने उसको यूज़ नहीं करा और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको बताया नहीं कि ये टाइम है इसको यूज़ कर ले और अपना मनी सेव करके रख, और मेरे को तो दिख जाता है जैसे ये, अगर ये एक ऐसी राइजिंग पीरियड की दशा, उसके बाद एक 6-8 की आ गई, 6 और 8 लाइक त्रिक भाव की, तो मैं उसको पहले ही प्रिपेयर करूंगी ना भाई, सेव करके रख पैसा, आगे कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही,
तो ये तो मैं रोड मैप तो दूँ 5 साल का, मैं तो हमेशा दोनों कैलकुलेट करके देखती हूँ। आगे मेरे को फिर कहेंगे ना कि बताया क्यों नहीं, भाई मैं पहले, बाकी समझे ना समझे, मैं पहले सतर्क कर देती हूँ, आगे वाली दशा ठीक नहीं है तो इसको क्या अच्छे से कर ले। क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों की 1 राइजिंग पीरियड आई और उसके बाद सीधा 6-8, क्योंकि राइजिंग पीरियड में अगर आपने उसको यूज़ नहीं करा या आपने मनी को एक्यूमुलेट नहीं करा, सेव नहीं करा और स्पेंड कर लिया, बहुत से लोग क्या राइजिंग पीरियड में पागल हो जाते हैं कि भाई खर्चा कर दो, ये सब कर दो, वो ज़ीरो करके बैठ गए बैलेंस, और 6-8 में आपकी बैंड बच गई, सडन लॉस हो गया, कुछ ना कुछ एक्टिवेट हो गया और गड़बड़ हो गई। तो राजयोग भी आपको अपना कर्मा तो करना पड़ेगा, कोई भी राजयोग है। बैठे बैठे मैंने देखे इतने बड़े 2-2, 3-3 राजयोग है केंद्र में बैठे हुए, इतने अच्छे अच्छे प्लैनेट काम नहीं कर रहे, ठीक है। और वेरे जो स्लो रन, अब चूहे और कछुए और रैबिट का सिंपल सी थ्योरी है, काम तो करना पड़ेगा भाई, चाहे तू कितना तेज भागता हो, ठीक है ना। कर्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां घर, कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्मों के कुछ नहीं मिलने वाला। राजयोग भी एक बात बोलो, आपने एक स्टॉक रखा हुआ है आटा 10 किलो, कभी तो खत्म होगा, कभी तो होगा, लेकिन वो अगर पता चले वो 10 किलो के बाद पैसा ही नहीं है तो गड़बड़, बहुत भयंकर गड़बड़। तो ये चीज़ तो आपको खुद देखनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजर को सजेस्ट करना चाहिए कि भाई थोड़ा प्लांट रहो और इसको यूज़ करो। मैं तो कहती हूँ राइजिंग पीरियड में जितनी मेहनत हो सकती है कर लो भाई, फिर बैठ के खाने का टाइम आ जाएगा, फिर तो बैठे रहो, नहीं तो फिर तो बैठना ही है सारी ज़िंदगी। मैम अभी हम बात कर रहे थे, प्रारब्ध की बात कर रहे थे। जब प्रारब्ध की बात आती है तो लोगों को लगता है कि पता नहीं शायद मैंने अच्छे कर्म करे होंगे या नहीं करे होंगे, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट सपने की एक बात आती है, मैं अभी कुछ देख रही थी तो मैंने देखा कि अगर आपको सपनों में कुछ ऐसा नज़र आता है और सपनों से भी आपको इंडिकेट होता है कि आपके कुछ प्रारब्ध रह रहे हैं या वो आपको परेशान कर सकते हैं। और जब हम सपनों की बात आते हैं तो बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव सपने भी आते हैं, और किसी एंटिटी का आमना सामना सपने में होना, क्या वो किसी प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है? देखो इसमें ना 2 थ्योरीज हो जाएंगी। एक तो किसी ने एक्सटर्नली आपको साथ कुछ करा है, वेरस राहु आपको भ्रम दे देता है। राहु की दशा में, और खासकर जो 12वें घर का राहु है ना और 8वें घर का राहु, वो तो आपको 90% लोग बोलेंगे मेरे पे तो कुछ करा दिया। अच्छा। कुछ होगा भी नहीं ना, क्यों? अब राहु को कौन कंट्रोल करता है? देखो अब चलो राहु को समझते हैं। राहु इज हेड, एक केतु। अब राहु के पास सेंसरी ऑर्गन्स कितनी है? 4-5 सेंसरी ऑर्गन, केतु के पास सिर्फ टच रह गया। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, अगर इन दोनों को बैलेंस कर लोगे तो आप अच्छे से मूवमेंट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो राहु को समझना ज़रूरी है, क्योंकि राहु क्या है, अब फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ सेंस ही नहीं है, राहु के पास नीचे सेंस नहीं है, पानी भरा जा रहा है, और जब तक मेरे पास यहाँ नहीं आएगा मुझे नहीं पता चलने वाला पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास सेंसेस ही नहीं है यहाँ की। सही समझ रहे हो? तो राहु क्या करता है, जब यहाँ आती है ना आफत, तब आपको समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है। केतु क्या देता है? फिजिकल पेन देता है, सर्जरीज दे देगा, पेन्स दे देगा, स्टोन पेन बतेरा सुनना केतु की दशा में, लोअर पार्ट, लोअर एब्डोमेन, बैक पेन, केतु। राहु क्या है, आपको बुद्धि खराब कर देगा कि मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं कर रहा हूँ ना, लत। अच्छा, राहु दिलाएगा, क्योंकि देखो आपको वो उसके पीछे पागल, क्योंकि सेंस नहीं है ना, उसको नीचे नहीं पता बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं उसे। मेरे को तो पीनी है, मेरे को तो सिगरेट पीनी है, मुझे तो शराब पीनी है, और नीचे क्या कर रही है मुझे नहीं पता, मेरे लिवर खराब कर रही है, क्या कर रही है, पेट का ऐसी तैसी कर रही है, कुछ नहीं पता। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। और राहु को कौन करता है? मंगल कर सकता है, मून कर सकता है, जुपिटर कर सकता है। क्यों? जुपिटर के पास विवेक है, मंगल के पास बल है, ठीक है, और मून के पास मन है। राहु और मून की जब कंजंक्शंस होती है ना तो इंसान भ्रमित रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मून को अगर उसका मून पीड़ित है फिर तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी वो किसी भी एक्सटेंट जा सकता है, एक्सटेंट तक। तो मुझे राहु को कंट्रोल करने के लिए मून, मंगल और जुपिटर अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। और मंगल को कौन कंट्रोल करते हैं? शनि। नहीं, मंगल को नहीं, मंगल को कोई नहीं कंट्रोल करता, मंगल को हनुमान जी कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। अब शनि, राहु से बेस्ट, अगर उससे भी ऊपर मैं जाऊँ, राहु को सबसे बेस्ट शनि कंट्रोल कर सकता है। तो उससे पहले आप उससे ऊपर खड़े मंगल, मंगल तो है ही है, तो मंगल को हनुमान जी। अगर हनुमान जी, जिसने हनुमान जी को साथ लिया, मैं तो कहती हूँ हम बच्चों को आदत डालो हनुमान चालीसा की, ठीक है। हनुमान जी को जिसने साथ लिया उसका शनि कंट्रोल, उसका राहु कंट्रोल, ठीक है, और वो बलशाली हो जाएगा बच्चा, दिमाग से भी और शरीर से भी। मंगल क्या है? फिजिकल स्ट्रेंथ,
आप फिजिकली एक्टिव रहोगे तो आप एक बताओ, जो बच्चा जिम जाता है रेगुलर, कोई भी जो जिम जाएगा फिजिकली अगर मेंटली एक साउंड होगा, फिजिकली साउंड होगा, तो वो क्या गलत करेगा लाइफ में, मुझे बताओ। तो मेंटल और फिजिकल जब अलाइनमेंट सही हो जाएगी, राहु अपने आप अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने देखा अष्टम भाव के लोग डरा देते, अष्टम में राहु बैठा, भाई ये तो गड़बड़ है। मैं कहती हूँ अष्टम वाला राहु अगर फिजिकली और मेंटली फिट है ना वो बंदा, वो कहाँ तक पहुँच सकता है आप सोच भी नहीं सकते। कितनी अबंडेंस दे सकता है, आपको एकदम से ऊपर पहुंचा देगा। लेकिन उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, उसको सर पे नहीं चढ़ाना। अगर वो फेम भी आ रहा है ना, उसको सर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि फिर वो राहु फिर वो कहता है धड़ नीचे पटक देगा, 1 सेकंड लगाएगा। नहीं, लेकिन जैसे अगर राहु किसी का खराब है, मैं एक पर्सन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों का राहु खराब है उनके लगन चार्ट में। अब किसी का कोई ग्रह नीच का भी होगा, किसी का सपोज किसी का मंगल नीच का, किसी का ऊंच का हो गया, लेकिन राहु दोनों का खराब है। तो दोनों कैसे रेमेडी कर सकते हैं अपने राहु नहीं, को आप ठीक करने क्या के लिए? कहना चाह रहे हो कि किसी अगर का किसी पर्टिकुलर बंदे के राहु खराब है कुंडली के अंदर और वो उसको ठीक करने के लिए रेमेडी कर रहा है, लेकिन सबके चार्ट में लगन तो अलग अलग है, किसी का ऊंच में होगा, किसी का नीच का होगा, तो कैसे वर्क देखो, करेगा राहु ठीक करने राहु के लिए? जिस राशि में बैठा है ना, एक तो क्योंकि राहु के पास अपना तो कुछ है नहीं, क्योंकि वो शैडो प्लैनेट है। सबसे पहली बात ये शैडो प्लैनेट है, फिजिकली इट्स नॉट देयर, ठीक है। तो जिस राशि में बैठा होगा तो उसी की तरह बिहेव तो करेगा ना वो। फॉर एग्जाम्पल वो 3 नंबर में बैठा है, ठीक है, 3 नंबर मरकरी का है, तो वो मरकरी के साथ लेगा, और मरकरी के साथ राहु खुश रहता है। अब देखो कॉम्बिनेशन भी होते हैं, राहु मरकरी और वीनस के साथ हमेशा खुश रहेगा उनकी राशियों में, तो आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। वेरस राहु मून की राशि में बैठ गया, सूर्य की राशि में बैठ गया, मंगल की, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा आपको। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले उस प्लैनेट को ठीक करना पड़ेगा ना। तो ये तो राहु का क्या काम है, भाई तू ये ठीक हो जाएगा तो मैंने तो अपने आप सही चलना है। तो आपको हमें वो देखना पड़ता है कि इस वजह से अगर राहु मून के साथ है तो मेंटल एंजाइटी तो आएगी ना। उस मून के लॉर्ड के साथ बैठ गया, 4 नंबर राशि में बैठ गया, तो मेंटल एंजाइटी तो आएगी, वो सोचेगा बिना बात का ज़्यादा। तो मून की मेरे को रेमेडी करानी पड़ेगी ना, उसके मून के दान कराने पड़ेंगे, साथ साथ राहु का। मैं तो कहती हूँ सिंपल सी बात है, जो स्ट्रे डॉग्स है, एनिमल्स हैं, उनकी सेवा करो। राहु केतु उसी से बहुत खुश हो जाते हैं। आप सेवा, अब वही बताओ ना, मैं जब आपको ये बताऊंगी ना बेसिक प्लैनेट्स के बारे में, उसी में इन सबकी आपको रेमेडीज इतनी अच्छी मिल जाएंगी। आप ये चीज़ रेगुलर लाइफ में करो, मजाले कोई प्रॉब्लम आए। अब आप कहते हो ना कि 10 आपको अपने कमाई का कुछ हिस्सा निकालना चाहिए, वो क्या है, वो केतु का ही तो हो गया। आप कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य में लगा रहे हो, पूजा पाठ में, या किसी को दान कर रहे हो, धी बेटी की किसी शादी में दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपना मरकरी भी अच्छा कर रहे हो, छोटे भाई की या बड़े भाई की ठीक चीज़ें हेल्प कर रहे हो, तो मंगल आप अपना अच्छा कर रहे हो, पिता की इज्जत कर रहे हो, ठीक है, घर के बड़ों की इज्जत कर रहे हो, तो सूर्य अच्छा कर रहे हो। माँ की, आप लोग कहते हैं माँ है, मदर इन लॉ भी तो माँ ही है, मानो तो सही बात है ना। तो अपने आप ये प्लैनेट आपके ठीक नहीं हो जाएंगे तुमने अगर उसको, फिर नहीं तो अगर मदर इन लॉ मान लो वो अष्टम भाव में आ जाएगा ससुराल, तो अष्टम तो अच्छा भाव है नहीं, तो वैसे ही नहीं बननी। अगर उसको फिर चौथे घर में ले आओगे तो क्या होगा, सुख समृद्धि दे देगा ना। 4th हाउस एक्टिव, आप देखो ना, आप अपने हिसाब से अपने प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर सकते हो, उन घरों को एक्टिवेट कर सकते हो अपने कर्मा से, क्योंकि 10वां घर इतना इंपॉर्टेंट है, कर्म भाव, उसी से आप अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब एक जैसे रेमेडीज हर कोई नहीं कर नहीं कर सकता, कैसे कर सकता है। जब पोजीशनिंग नहीं देखूंगी, राहु किस राशि में बैठा है, ठीक है, अगर राहु मंगल के साथ बैठ गया, अंगारक योग कहते हैं, लोग डरा देते हैं। आप पुलिस पर्सनल ले लो, आर्मी वाले ले लो, ये सारे अंगारक, ज़्यादातर आपको अंगारक क्यों, क्योंकि देखो उसमें बल चाहिए, आप वो फियरलेस होना चाहिए ना। हाँ। समझ रहे हो, अटैक करने में उसको सोचना नहीं है कि मुझे गन चलानी है। राहु मून के हाथ में गन पकड़ा दो, अपने आप को ही मार लेगा, ठीक है ना। अंगारक योग होगा तो वो, मैं कहती हूँ अंगारक योग है, अब उसको सही जगह चैनलाइज कर दो ना, उसके अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। आपको चैनलाइज सही जगह करना है। अष्टम में राहु है, 12वें घर को देख रहा है, दूसरे घर को देख रहा है, तो किसको देख रहा है, या आप अगर राहु है, यूट्यूब है आपका, मैं तो कहती हूँ अष्टम वाले या राहु है ना, अगर उसको एक्टिवेट करना है यूट्यूब कर लो, सीरियसली, और राहु राजयोग बन जाए तो उससे और बढ़िया। तो क्या हो गया, आपने क्या राहु के अष्टम भाव की और ज्ञान देने की जो हिडन चीज़ें, अब आप ढूंढ, अब ये क्या अकल्ट साइंस है, ये हिडन थी। वेरेज आप क्या कर रहे हो, राहु से, यूट्यूब से AI अब किस पे आ रहा है, फिजिकली तो कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, राहु है, तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसकी चीज़ों को जस्टिफाई कर दिया कि ये मैं इस वे में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी बेटरमेंट के लिए हो जाएगी।
अब उसको खराब करना तो उसी के चीज़ों के हिसाब से गलत काम करो। अब सप्तम और अष्टम का अगर जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल होता है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, हस्बैंड को धोखा दे रहे हो, तो अष्टम तो खराब होगा ना आपका। गलत काम करोगे तो गलत ही रिजल्ट, फिर वो उस वे में एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छे करोगे तो वो घर उसी वे में, हर एक घर के प्रॉस एंड कॉन्स होंगे। चौथे घर में अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, चलो प्रारब्ध से अच्छे प्लैनेट्स मिल गए तो ये बहुत अच्छी बात है। वेरस नहीं भी मिले, अपने कर्मा से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपने हस्बैंड वाइफ की बात की, तो जब लवर्स की हम बात कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, उनका सब सही चल रहा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनका चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। शादी होते ही लड़ाई झगड़े शुरू। लड़की कहती है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, लड़का कहता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे पास एक केस आया, जिद कर रखी थी लड़के लड़की ने कि मुझे करनी है, कुंडली मिलान करा, उसमें भकुट दोष और नाड़ी दोष। मैं कहा भाई मत करो, कोई एक का तो कांड होना ही होना है। या तो देखो भकुट और नाड़ी दोष ऐसा, या तो लीनिएज ही नहीं चलेगी, अच्छा बनेगी नहीं। क्या होगा, शादी होते ही होता नहीं है कि पैसों की कमी, 6-8 वाला एक्टिवेट हो गया। वो थोड़ी कैलकुलेशन होती है कि राशियों को मुझे देखना पड़ता है, 6-8 पड़ रही है, 5 ऐसे ना कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर वो कॉम्बिनेशंस बन रहे भकुट दोष, तो आपको प्रॉब्लम देगी, शादी सफल नहीं रहेगी, पूरी शादी में हार्डशिप्स रहेंगी। अच्छा, तो कुंडली मिलान क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आगे के 5-6 पॉइंट्स कंसिडर इजी ले सकती हूँ, लेकिन नाड़ी और भकुट दोष को मैं निगलेक्ट नहीं कर सकती। लीनिएज की प्रॉब्लम आ जाएगी, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है नाड़ी दोष में अगर सेम नाड़ी के होंगे। तो बहुत चीज़ें हैं, अगर आप इसको निगलेक्ट करोगे, जिद कर लिया, मुश्किल से 12 गुण मिल रहे थे, और नाड़ी और सबसे ज़्यादा और भकुट दोष में सबसे मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। अब मार्क्स ही नहीं मिले, पत्री पास ही नहीं हो रही दोनों की मिलान से, जब वो पास ही नहीं हो रही तो मैं कैसे कह दूँ कि हाँ कर दूँ शादी। मैंने कहा भाई आपके ऊपर, क्योंकि लव मैरिज में ही होगा ये केस, अरेंज मैरिज में तो मना ही नहीं कर देंगे पंडित जी, नहीं करो भाई। हाँ। तो लव मैरिज में ये केसेस होते हैं, फिर भाई बहुत ही कम होता है कि मिल जाती है पत्री, तो बहुत अच्छी बात है। तो पत्री मिलान मेरे लिए प्रायोरिटी होती है। कई बार क्या होता है, मेरे को कुछ प्रोजेनी की दिक्कत दिख रही है, दोनों चार्ट में सब ठीक है, अष्टवर्गा में भी अच्छे मार्क्स आए हैं, और मैंने कहा ये प्रॉब्लम क्या है, फिर मैंने कहा चल पत्री मिलान करती हूँ। वहाँ एक दोष दिख गया मुझे, योनि कूट दोष, उसकी पूजा कराई और ईजी हो गई। देखो एक पूजा करा, जो प्रॉपर पूजा होती है ना, इससे ऊपर, और मंत्र जाप, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। ठीक है, दान किसके करोगे, जो आपके 6-8-12 वाले हैं, निच के हैं, उनका दान करोगे भाई, प्रॉब्लम्स हटे। उच्च को आप प्रिजर्व करके रखोगे, अच्छे प्लैनेट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहोगे कि उसका मेरे पास 1 करोड़ है मैं बांट दूंगी, आए बचा हुआ खाना वो तो तुरंत दे दोगे ना। तो ये चीज़ आपको प्रिजर्व अपने साथ करके रखनी, अच्छे प्लैनेट्स अपने साथ अपने पावर में लाओ, और वह जो बुरे प्लैनेट्स जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हो उनका दान करते रहो। बेस्ट रेमेडी है, जब दिख रहा है कि प्रॉब्लम है तो उसके दान कर दो, वो इजीली ठीक हो जाएगा। और अच्छों को अपने साथ चलो लेके, क्योंकि आपको अपना फ्रेंड तो चाहिए ना, अपना साथी कोई चाहिए जो आपको इजी कर दे आपका वे। ऐसे हम नक्षत्रों से भी देख लेते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है, उसको साथ दे दो, चीज़ें अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने तो एक केस में ऐसे भी देखा है कि नक्षत्र से देखा, लड़की का नक्षत्र और लड़के का नक्षत्र वो विपथ में बैठा है, प्रॉब्लम्स देने वाला, तो लड़का लड़की के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। अच्छा, शादी चलेगी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं लड़की को प्रॉब्लम्स आती रहेगी लड़के की तरफ से, वो किस वे में आएगी, कुछ ना कुछ अड़चने, उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्योंकि लड़का कह रहा है नहीं फैमिली को देख, अपना करियर छोड़ दे। इट्स अ विपत्ति तो हो गया, एक रोक लगा दी ना उसकी ग्रोथ की। एज एन इंडिविजुअल भी तो एक पर्सन है ना, तो उसकी ग्रोथ रोक दी, तो वो जेल नहीं हो रहा, उसके वो थॉट्स नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कहना चाह रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और आपको पत्री में देखो अरे अच्छी बनेगी, वो कह रही मैं तो खुश नहीं हूँ, नक्षत्र ने बता दिया वो प्रॉब्लम की, वो उसके उसमें बैठा है विपत्त में, तो प्रॉब्लम आ गई। तो आप बहुत एंगल्स और डायमेंशंस हैं आप जिससे आप निकाल सकते हो कोर प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च है ये टोटल, और ये नेवर एंडिंग है, मैं आज भी सीखती रहती हूँ। मैम मांगलिक दोष की मैं आपसे बात करता हूँ, मांगलिक दोष कुंडली में क्या होता है? कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसकी शादी में अड़चने आती हैं, तो इसे कैसे कर सकते हैं? देखो मांगलिक दोष सबसे पहले जब लगन में मंगल होगा, ठीक है, 4th हाउस में होगा, 7th में होगा, 8th में होगा, 12th में होगा, ठीक है, इन 5 घरों में मंगल होगा। अगर मंगल ओन साइन में है, एक्सॉल्टेशन में है, तो कैंसिल। आप डायरेक्ट जंप मत करो कंक्लूजन पे, कैंसिलेशन भी तो हो सकती है। तो आपने देखा कि मेरे बेटे का ही फॉर एग्जांपल, उसका 4थे घर में मंगल है, लेकिन ओन साइन में, तो रोचक योग बन गया
बल्कि और अच्छा हो गया। मंगल लोग कह देंगे मांगलिक है, अरे ये बोलो मंगल स्ट्रांग है, अच्छा है, इसका यूज करो, ठीक है ना। तो उसको मिथ में मत, यही मिथ है, इट्स वन ऑफ द पार्ट, जब आधी नॉलेज होगी यही मिथ हो जाएगा मांगलिक है जी। अरे भाई देखो कैंसलेशन है, ठीक है, लगन में 4 और 5 नंबर लिखा होगा तो भी कैंसलेशन हो जाएगी, क्योंकि उसके फ्रेंडली साइन से योग कारक हो जाते हैं, तो वो बचा लेता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ता है कैंसलेशन हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा फिर तो आप मानो मांगलिक है। अब मंगल की दृष्टि है 4, 7 और 8, लगन में मंगल है, 4 चौथे घर में, 7 शादी वाले घर में, 8 त्रिक भाव में आ गया, तो अपना कुटुंब, वाइफ या हस्बैंड, और तीसरा ससुराल और प्रॉब्लम वाली जगह है अष्टम भाव। तो ये तीनों घर को एक्टिवेट कर देगा, तो प्रॉब्लम्स तो आनी है। सप्तम भाव में अब देखो लगन का मंगल होगा, वो अपनी चलाएगा, सामने वाले की क्यों सुनेगा। तू मत बता, मैं बताऊंगा कैसे करना है, या मैं बताऊंगी, बहुत डोमिनेटिंग होंगे, प्रॉब्लम यहीं तो आ जाएगी। मैं इतनी डोमिनेटिंग हूँ, पति कहेगा नहीं अच्छा क्यों चौधरी बन रही है, किस बात पे, हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो। और 7th में आ जाएगा तो पार्टनर आपको बहुत डोमिनेटिंग मिलेगा, अच्छा, है ना, ठीक है। अष्टम में हिडन, तो थोड़ा क्या होगा, उनकी इंक्लिनेशन इधर उधर घूमेगी, करेंगे नहीं लेकिन थोड़ा सा ऐसे घूमेगी। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपने जैसे कोई गर्लफ्रेंड है, उस आइडियल पार्टनर को ढूंढने के चक्कर में कंफ्यूज रहते हैं। और 12वें घर का है, देखो प्लेजर्स, बेड प्लेजर्स भी आता है, तो 12वां घर बेड प्लेजर्स है, कहीं ना कहीं फिजिकली आप कंपैटिबल नहीं होगे, एक की डिमांड ज़्यादा होगी और एक का बिल्कुल शौक नहीं होगा। खासकर जब मैंने देखा है शनि और मंगल, लगन में शनि लगन में मंगल, अगर उसी सेम घर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7th में मेरा मंगल है और मेरे पार्टनर के 7th में शनि है, तो नहीं होगी, क्योंकि शनि क्या है, स्लो प्लैनेट है, वेरएज मंगल क्या है, फास्ट प्लैनेट है। वो कहते हैं एनर्जेटिक खड़े हो, ये वो, शनि कहता है भाई आराम से चल ले। कैसे कंपैटिबल है, क्योंकि इन दोनों कॉम्बिनेशन को मैं बहुत ज़्यादा कंसिडर करती हूँ, क्योंकि अगर ये दोनों सेम घर में बैठे हैं ना, जहाँ से मांगलिक का बन रहा है योग, तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। उसमें मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अभी तो वो सह लेगा, लेकिन कब तक सहेगा कोई, उसके बाद तो ये कलेश होना ही होना है। अच्छा मैम, जैसे शनि की आपने बात की, तो जब शनि की बात आती है, शनि की 7.5 की बात आती है, तो लोग बड़े डर जाते हैं और डराया भी जाता है। ज्योतिष बोलते हैं अरे 7.5 आने वाली है, अब तो हो गया तुम्हारा जो होना था, अब कुछ नहीं हो सकता, सब चीज़ें अब खराब ही होंगी। 7.5 में सब खराब ही होता है? नहीं, अच्छा ऐसा होता नहीं है, कुछ? आपके कर्मांश है। शनि क्या है, कर्म प्रधान, जी, कर्म अच्छे है ना तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपका कर्म अच्छे हैं शनि के हिसाब से, आप ये देखो शनि किसको डिनोट करता है, सराउंडिंग पीपल वर्क अराउंड यू, आपके एम्प्लॉयज़, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं उनको इधर चल, शनि खराब है। ये इफेक्ट, ये आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगे। जिनको तमीज़ नहीं है, रिक्शे वाले से बहस कर लोगे, भाई ये 5 रुपए कम कर दो। मॉल में जाके हिम्मत है किसी की, यार वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके से क्यों कम करवा रहे हो। मैं तो नहीं करती, मैं तो बल्कि फालतू ही देख के आती हूँ, भाई तू मेहनत कर रहा है, वो दुआएं, मेरे को क्या चाहिए, थोड़ी सी वो खुश हो गए, थैंक यू दीदी, अरे मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे को 5-10 रुपए बचा के क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। ये गलत काम है। सब्जी वाले से बहस, बहुत बुरा लगता है वो लेडीज जो करती है ना, चल चल 2 टमाटर और डालते, मुझे बहुत इरिटेशन होती है। भाई वो पूरे सेक्टर में रेडी घुमा रहा है पागलों की तरह, तुम सोचो। और तुम मॉल वाले में जाओगे, उससे पूछ सकते हो, उसमें तो टैग लगे होते हैं, सब्जी उठाओ खुद ही पैक करो, फिर काउंटर पे बिलिंग करा लो, किसी को कह सकते हो। तो यहाँ तुम शनि खराब कर रहे हो। घर के बड़े बूढ़े, जितने भी बूढ़े परिजन होंगे, ठीक है, उनकी इज्जत करो, ओल्ड एज पीपल, तो ये शनि अच्छा होता है। मेरे एक और जिनके लिम्स प्रॉब्लम होती है फिजिकली, शनि जो भी स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ ना कुछ फिजिकली उसको प्रॉब्लम होगी, तभी उन लोगों की बहुत मदद करो। ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड बच्चों के घर स्कूल जाओ, वहाँ डोनेशन दो, ओल्ड एज होम जाओ या बना लो, कुछ नहीं है, नेचुरल रेमेडीज़ हैं। बर्थडे पे बच्चों जाओ, बच्चों को सिखाओ। हम तो अपने बच्चों को, जैसे बर्थडे होता है तो ओल्ड एज होम जाते हैं, वो सबके पाँव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, खाना एक टाइम का मील देते हैं। वो उनको क्या चाहिए, बात कर ली, खुश हो गए, दुआएं देंगे, आपके बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में जाओ, पूछ लो उनसे, या तो डोनेशन ले लें, बिकॉज आजकल थोड़ा सा खाने का टेंशन रहती है ना, कि भाई कैसा बाहर आउटसाइड फूड नहीं, दे हैव देयर ओन कुक्ड फूड, अपने वो उनके कुक्स होते हैं, तो आप उनको वो पर्ची कटती वो दे दो, शनि अपने आप ठीक हो जाएगा। आप चैरिटी तो करो, कुछ ना कुछ दान करोगे, वो बेसिकली क्या हो गया, वो कमाई का 10वां हिस्सा। अगर उसको आप सही जगह जगह चैनलाइज कर लो कि तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, ठीक है ना। राहु केतु चिड़ियाओं को खाना दो, ठीक है, फिशेस को डाल दिया करो खाना,
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को एक थोड़ा सा ये मिथ है कि आप जैसे डॉग पाल लिया, आप आपके घर में जो डॉग है वो आपका मेंबर हो गया। मेरा स्ट्रे डॉग जिसका कोई नहीं है, कोई बेसहारा है, उसका करो ना। चलो वो पाल लिया, वो कोई बात नहीं, मैं तो कहती हूँ स्ट्रे डॉग्स का, स्ट्रे एनिमल्स का करो, वो सबसे बढ़िया दान है। चींटियों को आटा भून के, कभी भी कच्चा आटा नहीं देना, आटा भून के शक्कर या कुछ भी डालो मीठा मिक्स करके, और चींटियों को जैसा जहाँ खाली प्लॉट होता है जगह वहाँ डाल दो। खाना वो क्या प्रिजर्व करके रखेंगे। आप सोचो आपकी सेविंग, चींटियों का देखो, उनका एट्रीब्यूट पकड़ो, वो क्या करती है, वो बुरे वक्त के लिए इकट्ठा करके रखती हैं। अगर आप ये करोगे तो आपके बुरे वक्त में आपका कंटीजेंट आपका होगा। आप साइंस देखो इसकी, अगर आप उस पे जाओगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो शनि इससे बहुत अच्छा होता है। और जो घर में चींटियां हो जाती हैं उसका भी कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल वो है कि बार बार चींटियों का आना? वो तो देखो क्लीनिनेस नीटनेस का होता है, वो बेकार का मिथ है, ठीक है। वो लोग हल्दी डाल देते कि वो रुक जाए, वो कहीं ना कहीं क्लीनर, कोई टाइल ब्रेक हो रही है, मैं इतना भी डीप में मत जाओ, कंफ्यूज तो बहुत ही मिथ आ जाएंगे कहीं ना कहीं। मेरे घर में तो नहीं हो रही, मेरे घर में कॉकरोच नहीं, चींटियाँ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि क्लीनिनेस तो ज़रूरी है ना। कहीं ना कहीं आपकी कोई नेग्लिजेंस होगी तभी तो आएगा। चीनी अगर फेंक दी वहाँ डाल दे तो मीठा पे तो अट्रैक्ट होगी ना चीनी, वो नेचुरल, वो कोई इसमें ऐसा इतना डरने की बात नहीं है। अच्छा, दशा और गोचर के मैम आपसे बात करना चाहता हूँ, ये क्या है दशा और गोचर, इसे कैसे समझे, ये क्या किसी की भी लाइफ पे बैड इम्पैक्ट डालते हैं, क्या है ये? पहले समझो दशा क्या है और गोचर क्या है। दशा इज महादशा, अंतरदशा। फॉर एग्जांपल आपकी वीनस की दशा चल रही है, ठीक है। वीनस 20 साल के लिए की दशा होती है, 20 साल की उसका टाइम पीरियड होता है। अब 20 साल किसी ने कह दिया आपको तो सारे 20 साल खराब, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका 1 साल कुछ महीने खराब होगा, वो गोचर डिसाइड करेगा जी। जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन आ रही है, हाँ। ठीक है ना, वो गोचर डिसाइड करेगा। किसी की जॉब छूट रही है, अच्छा इसमें गोचर में नेटल मून अब आपको समझाती हूँ। जो लगन कुंडली में जो मून जहाँ बैठा है ना, वहाँ से जो आपके ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स हैं ना, वो कितने स्टेप्स अहेड जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंस है। 2, 5, 7 और 9 जुपिटर की ट्रांजिट सबसे अच्छी मानी जाती है मून से स्टेप्स। अगर मून मेरा फॉर एग्जांपल 4th हाउस में बैठा है, ठीक है, अब 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जुपिटर अगर अष्टम में बैठ गया तो उससे 5th आ गया तो अच्छा हो गया, 7th स्टेप्स आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। देयर आर चांसेस शनि से वो 1 और 2 कॉम्बिनेशंस और बिठाने पड़ते हैं। तो कुछ गोचर बहुत अच्छे होते हैं तो आप कह नहीं देते ये साल तो तेरा अच्छा है। वेयरएज अगर यही नेगेटिव वाले आ जाए, एवरेज आ जाए या प्रॉब्लमेटिक आ जाए, तो हम कहते हैं ना अभी रुक जा, इस साल तो रुक जा, क्योंकि अगले साल का जो गोचर है वो अच्छा है तेरे लिए। तो वो डिसाइड करके आप बता सकते हो कि इस साल चुप हो जा, अभी मत कर, छेड़ मत चीज़ें, नेक्स्ट ईयर कर लियो। तो वो गोचर ही तो डिसाइड कर रहा है। शनि का 3, 6 और 10 ये बहुत अच्छा गोचर माना जाता है। तो जब ये गोचर होंगे तो बहुत अच्छे आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। और वेरे जब नेगेटिव आते हैं तो हम कहते हैं रुक जाओ अभी कुछ मत करो। इसमें हम डबल ट्रांजिट लगाते हैं। अब बोलोगे डबल ट्रांजिट क्या है? शनि और जुपिटर का। इससे हमें एक साल की प्रेडिक्शन काइंड ऑफ मिल जाती है, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, जुपिटर 1 साल रहता है। तो अगर देखा जाए 1 साल का अनुमान मैं लगा सकती हूँ कि आपका कैसा जाएगा, तो उससे आपको 1 ईयर की आपको प्रेडिक्शन मिल जाती है कि आपका ये साल कैसा है। मैम शनि की बात हम कर रहे हैं, ये कंटका शनि एक टर्म है, काफ़ी कम सुना जाता है, लेकिन जैसा कि हम आपसे बात भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो आपने बताया था ये बहुत ज़रूरी है, इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जाता कहता है मेरी तो ना 7.5 ही चल रही है ना 2.5 चल रही है, फिर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो लगन से जब शनि 4th, 7th और 10th में आ जाता है, ट्रांजिट वाला, नॉट लगन शनि, ट्रांजिट वाला शनि अगर चौथे और उसमें 7th और इसमें आ जाएगा 10th हाउस में, तो ये आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। अच्छा, ये आपको शूल की तरह चुभता रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। शूल है, पेन रहेगा, बॉडीली पेन रहेगा, आपको समझ नहीं आ रहा, ट्रीटमेंट करा रहा समझ ही नहीं आ रहा, कंट का शनि है। अगर ये मून के गोचर से देख लूँगी तो मेंटल पे रहेगा। आपको इस कंट का शनि में आपको लोग को पता चल जाएगा कौन आपके साथ है कौन नहीं है। इवन 7.5 का भी यही ट्रेट है कि आपको अच्छे, शनि क्या करता है आपको टीच करता है, देख ले तेरे साथ कौन खड़ा है, साया भी छोड़ देगा। ऐसा कर, अगर आपने अच्छे कर्मा नहीं करे ना, साया भी छोड़ देगा, ऐसे कहते हैं। तो आपको पता चल जाता है दूसरे फेज में कि आपके साथ कौन खड़ा है, क्लियर आ जाता है, आपको पता चल जाएगा। दूसरा फेज लगा, पहला फेज तो आपको समझने नहीं देगा कि क्या चल रहा है। तो मैं कहती हूँ जो मेरे पास पहले फेज में आ जाता है, मैंने कहा भाई कर्म अच्छे हैं, टाइम से आ गए, रेमेडी कर लो तो बच जाओगे।
ठीक है, क्योंकि अगर उसकी प्लेसमेंट सही नहीं है, क्योंकि शनि, अच्छा चलो शनि आप पूछ रहे हो ना, तो क्या होता है कि जब मून के ट्रांजिट से ही पता चलता है, नेटल मून से, जब मून और शनि एक साथ आ जाता है, दैट इज़ द सेकेंड फेज, नेटल मून और ट्रांजिट शनि। तो शनि और मून का जो कंजंक्शन है दैट इज़ विष योग। अगर किसी के चार्ट में भी होता है शनि और मून की कंजंक्शन, दैट इज़ विष योग। तो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ का कर्मास भी हो सकते हैं आपके, अगर आपके नेटल चार्ट में है तो ये आपको मेंटल एंजाइटी बहुत देगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या करूं। और मैं कहती हूँ कि जब शनि की 7.5 चल रही है तो कुछ भी नया मत करो, खासकर सेकेंड फेज में, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो काम वो पकड़ में ही नहीं आएगा, वो 80% 90% होके रुक जाएगा, फिर आप कहोगे अरे ये तो होने ही वाला था, नहीं हुआ। लोग उसको फिर राहु पे भी डाल देते, राहु भी यही करेगा, राहु क्या भ्रम कर देगा, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा, 90% तक रोक के कर देगा। फिर इनकी कुछ ऐसे पर्टिकुलर रेमेडीज़ होती हैं जो हमें करनी होती हैं राहु की दशा में, कि आपको जब आपको ये प्रॉब्लम चल रही है। अब बहुत वियर्ड रेमेडी है लेकिन बहुत कारगर रेमेडी है। स्वीपर को बॉटल जो आपकी फेवरेट ड्रिंक है वो दे दो, अच्छा, वो सीरियसली काम करती है, लेकिन वो जब चार्ट देखूंगी तब, ऐसे नहीं रैंडमली बांटते फिर वो ये नहीं करना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ रेमेडीज़ कि ऐसे बताना कि जब तक चार्ट ना देखूँ। तो ये बहुत अमेजिंग रेमेडी है, और आप जो उसको पसंद है वो जब पिएगा खुश होएगा, ऑटोमेटिक भाई बहुत बढ़िया करा तूने समझ गए, तो उसकी ब्लेसिंग्स मिल गई, राहु देव इसी से खुश होते हैं, तो वो आपका वो काम बनने लगता है आपका। मैंने दी थी और वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। लेकिन शनि तो इससे नाराज होते हैं ना, किससे? ये जो रिंग्स की हम बात कर रहे हैं, देखो अगर कहीं मीना एसओएस है, ये वही मैं कह रही हूँ ना, कुछ रेमेडीज आपको एसओएस, कोई इतना परेशान है फंसा हुआ है, आपको वो देनी पड़ती, फिर वो 4-5 से ज़्यादा नहीं करानी, ये थोड़ी कि पूरे साल देनी है, वो 4-5 की एटलीस्ट थोड़ा सा चैनलाइज हो जाए, रूट पे आ जाए, ओके, मतलब ऑफ ट्रैक जो है ना, हाईवे पे आ जाए चीज़, फिर तो तुम पहुँच ही जाओगे, रास्ता जैसे कहते हैं ना गुम हो गया रास्ता, आप उस हाईवे पे लेके आना उस जातक को, फिर वो अपने आप पहुँच जाएगा। चलिए कुछ जनरल रेमेडीज की मैं बात कर लेते हैं, किस तरह से जो जनरल रेमेडी आज के डेट में ट्रेंड कर रही हैं वो कैसे काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैसों को लेकर बात करूं, आज के डेट में लोग ना पैसे की रेमेडीज बहुत ज़्यादा हैं कि हर कोई बता रहा है, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम पे हर कोई उसे कर भी रहा है। तो क्या ये जो रेमेडीज होती हैं सबके लिए काम करती हैं? अगर कोई पैसे से परेशान है तो देखो आपको पहले सबसे पहली बात है, पैसे की प्रॉब्लम आई किस वजह से आई? कर्जा लिया, बैठे बैठाए तो आएगी नहीं, ये धन का आगमन नहीं हो रहा, यानी मनी फ्लो नहीं है। दे आर 2 मेजर रीजन। अब जब लोन होता है तो 6ठा और 12वां घर एक्टिवेट हुआ, शनि, मरकरी और मंगल। मैं आप सबको आपके पॉडकास्ट से बताना चाहती हूँ, पैसों का लेन देन मंगल शनिवार को ना कर। अच्छा, खासकर लोन लेना, बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं, मैं तो कहती हूँ साइन मत करो उस दिन, सेंक्शन मत कराओ लोन मंगलवार को, वेंसडे को, और शनि भाई साहब उतरेगा ही नहीं, 20-20 साल चलता रहेगा, उसके ऊपर एक और लोन, तीसरा, दूसरा, तीसरा, ये लूप बन जाएगा। ये दिन अवॉइड करो। पैसा लेना फ्राइडे को ले लो किसी से भी, लक्ष्मी जी आने दो जी, सिंपल सी बात है, थर्सडे फ्राइडे ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये डेज प्लीज़ अवॉइड करो, ठीक है। अगर शनि के दिन ले लिया, वो तो बहुत लंबा, शनि क्या स्लो है, बहुत लंबा ले जाएगा। मंगल और शनि, मंगल और वेंसडे को सॉरी, पैसा दे दिया, अटकेगा आएगा नहीं, फंस जाएगा पैसा। तो अवॉइड करो लेन देन मंगल और बुध, ये 2 कारक है, लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि ये लोन दिलवाते। मरकरी भी कारक है, क्योंकि आप जल्दबाजी में, बेध्यानी में दे रहे हो, आपने डे नहीं देखा है, तो ये गड़बड़ है। आप ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे दे दो, और पैसा देख लो, आपका चार्ट तो देख लो, पैसा आपका फंसने वाला तो योग नहीं है कि भैया जो देगा वो फंसेगा उसका पैसा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं अवॉइड दो। वो कुछ लोगों को होता है कि जो दे, किसी से ले लेना वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो योग भी हम देख सकते हैं कि भाई तू ले ले बस दे मत, अगर देगी या देगा तो फंसेगा ही फंसेगा पैसा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा मनी फ्लो, मैं क्या करती हूँ, जब कोई मुझे कहता है ना कर्जा है, पहले तो एक तो कर्जे की पहले देख लेती हूँ प्लेसमेंट क्या है, दूसरा मनी फ्लो तो आए। अब कर्जा उतरेगा कैसे, पैसा आएगा तो कर्जा उतरेगा, तो दूसरा और 11वां घर मुझे ज़रूर देखना पड़ेगा उससे रिलेटेड। बट वो देख लेती हूँ कि वो 6-8-12 में तो नहीं बैठा कि आएगा और चला जाएगा अपने लिए। कहीं कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं तो अपने लिए नहीं कमा रहा, बैंक वालों के लिए कमा रहा हूँ। हाँ, बहुत बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब प्लेसमेंट्स हमें देखनी पड़ती है। और दूसरा और 11वां घर आपको धन देने के लिए ही है। दूसरा घर धन, 11वां घर लाभ, आप कमा रहे हो लेकिन अब वो चला ही जा रहा है, आपके पास बच ही नहीं रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उन दोनों घरों को देखना पड़ता है, उनकी प्लेसमेंट और उससे रिलेटेड रेमेडी। और इससे भी बेस्ट है
अगर आपका लक अच्छा है, नव तारा में दूसरे घर का जो संपत वाला है, उस नक्षत्र अगर वो बहुत अच्छे उसमें बैठा है, 6-8-12 में नहीं बैठा होना चाहिए, फिर तो अगर वो रेमेडी आपने पकड़ ली तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक, दैट लाइक सीरियसली बहुत अच्छी रेमेडी। तो कैसे अपने लक को बेटर कर सकते हैं? देखो कर्मास तो सबसे पहली बात है, ठीक है, आप ब्लेसिंग्स लो सबकी, लोग ये बात मानते ही नहीं है, उनको सब बस रेमेडी चाहिए। अरे भाई अपने काम तो ठीक कर लो, सही बात है। रेमेडी दे दो, किस बात की? तुम रोज़ अपनी माँ को बुरा बुरा सुना के जा रहे हो, बीवी के साथ बदतमीजी कर रहे हो और फिर कह रहे भैया पैसा दे दो, वो तो अंदर से कोच रहे तेरा काम ना बने आज। आपको क्या पता पीछे से वो बोल रही होगी जा काम नहीं बनेगा तेरा आज, मेरा को दुखी करके जा रहा है ना, मेरी आत्मा सता के जा रहा है। देखो किसी की आत्मा मत समझो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जानवर हो, कुछ भी हो, गलत मत करो। मैं कहती, वो लोग मुझे कहते हैं सामने वाला कर रहा है, मैंने कहा फिर उसके लेवल पे चले जाओ, क्या कर लो। सही बात है। आप मत करो, आप जवाब मत दो, मैं तो कहती हूँ आप जवाब मत दो। अगर आपके साथ कोई बड़ा कर भी रहा है, आपको लग रहा है, आप चुप हो जाओ ना, ठीक है, आज नहीं तो कल उनको समझ आ जाएगा कि आप भी अपनी जगह ठीक थे। अपने ज़बान मत खराब करो। अब देखो मंगल दूसरे घर का, वो ज़बान से आ गया, मंगल दूसरे घर का ज़बान का कड़वा, और उनको बोलो भी नहीं नहीं मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो सही, मेरे को जो लगा मैंने वो बोल दिया। जी जी जी। अब सामने वाले को सुनना भी है या उसको पिंच कर जाएगा, ये भी तो देखो, ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। सेकंड घर वाले मंगल ये गड़बड़ करते ही करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि अपनी ज़बान ठीक रखो, अपने कर्मास मत खराब करो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स है, ठीक है, मैंने आपको कुछ गलत बोला और आपको पता ही नहीं है, यूनिवर्स ने बोला इसको तो लेना ही नहीं है वापस मेरे पास, तो इट विल कम बैक टू यू। तो आप क्या कर रहे हो, अपना भर रहे हो ना घड़ा। तो इन चीज़ों पे कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्लीज़ वर्क करो। रेमेडी इज़ लाइक, या तो आप बहुत गलत कर्म करके आओ फिर तुम रेमेडी मांग रहे हो, भाई इससे पहले तुम ठीक ही कर लो। सिंपल सी बात है, पहले 100 किलो वजन कर लो फिर कम करने जाओ, तो बेटर है अपना आप लाइफस्टाइल ठीक रखो। अब देखो शनि क्या डिसिप्लिन भी तो मांगता है, देखो प्लैनेट्स आपको सब बता रहे हैं, मंगल कहता है एक्सरसाइज, मून कहता है मन, तो आप ग्रास पे चलो, ज़मीन पे, लोगों ने धरती पे बैठना छोड़ दिया, मंगल उससे बहुत अच्छा होता है, धरती से आप एनर्जीज तो लो मंगल की, मंगल इज ज़मीन, आप वो बैठ ही नहीं रहे, लोग कह रहे हैं हम फ्लैट में, मैंने कहा कोई नहीं पार्क तो होगा भाई, वहाँ जाके बैठ जाओ। करने को सब कुछ है, करने वाले बनो। लोगों ने इजी वे बना लिया, उपाय कर लेंगे, उसको 10,000 दे देंगे, उसको 5,000 दे देंगे, वो बता देगा शॉर्टकट। नहीं, ग्रह बहा दिए, नहीं पहले देखो तो सही क्यों बहा रहे हो, पहले उसका रीज़न तो देख लो, ज़रूरत भी है तुम्हें, तुम्हारा वो अच्छा और उसको तुमने बहा दिया, ख़राब कर दिया, वो बैकफायर कर जाएगा। कुछ लोगों के साथ अरे और गड़बड़ हो गई उससे करवा के, तो ये चीज़ें बिना चार्ट एनालिसिस के नहीं करना चाहिए। एक रेमेडी और आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि हमने धन की तो बात की, अभी बहुत ट्रेंड हो रहा है, लग्जरी को अट्रैक्ट करना है आपको अपने पास में, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे, किस तरह से लग्जरीज को हम अट्रैक्ट करें? लग्जरी वीनस है, ठीक है, तो वीनस कौन है, विमेन अराउंड यू, ठीक है, लक्ष्मी का कारक है, ठीक है, अगर आपके आसपास की औरतें खुश हैं, आपकी लग्जरीज आएगी आएगी। आपने देखा होगा, आप कहते हो जोरू का गुलाम बन रहा है, अरे भाई वो देखो अपना लग्जरी, वो तो अपना अच्छा कर रहा है प्लैनेट, तुम कलपते रहो। समझ रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि हर एक करना चाहिए, लड़की को भी देखो, हाँ, दोनों कई, साइड, बिकॉज समटाइम्स लाइक गर्ल ठीक नहीं है तो पागल भी मत बनो, इतनी सेंस तो तुम्हें अंदर होनी चाहिए। अगर वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली को पूरा दिन देख रही है, अगर तुम उससे रिस्पेक्टफुली बात करो और उसके लिए कुछ करो, खासकर फ्राइडे के दिन अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर दो, फ्लावर्स, चॉकलेट्स, कुछ भी, ये इससे ही तो वो खुश हो जाएगी, वो एक अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइज दे दो, उससे भी अच्छा, उससे भी नेचुरली अच्छा होगा, अपने आप आपके काम बनेंगे। और आप जितने भी उठा लो, लोग जितने भी फेमस हैं, तो वो सब लोग यही कर रहे होंगे, और वेराज आप कहोगे ना यार वो तो इज्जत नहीं कर रहे, आप मानोगे नहीं, मैंने एक चार्ट देखा, उसके फादर भी ऐसे वाइफ्स के साथ बदतमीजी करते हैं, बेटा भी कर रहा है, तो ये प्रारब्ध लेके आ रहा है ना, इनका लीनियज बन गई ना, लीनियज बहुत इंपॉर्टेंस है, लीनियज बन गई, ऐसे लोगों का सडन लॉस होगा, गारंटी है, कमा भी रहे होंगे ना वो, मतलब बड़े बड़े कोई इतने बड़े लोग हैं, सडन लॉस, एकदम से नुकसान करोड़ों का, दिमाग खराब, जहाँ पहुँचे थे, मतलब इतनी हाइट पे पहुँचे, कमाया और सडनली एक दिन ख़त्म हो गया, तो देखो ना शौक नहीं है, चाहे वो दोबारा फिर कमा लेंगे, क्योंकि उनके एक्चुअली चार्ट में योग ऐसा है कि उनके पास धन तो आएगा लेकिन लॉस भी तो हो रहा है, तो वो चीज़ तो कंट्रोल कर, या वो यूज़ नहीं करते अपने ऊपर,
4 करोड़ 5 करोड़ जो डूबा, वो अपने पे यूज़ करते या एफडी कराते या कुछ LIC कराते तो उनका फ़ायदा होता, वेरस वो ज़ीरो हो गए, मिट्टी हो गए। तो हर विमेन की रिस्पेक्ट नहीं हो रही तो ये केस होगा। तो आप कहीं ना कहीं वो लूप तो प्रॉब्लम आएगी। जो लोग सोचते हैं ना कि आप तो बाहर से देख रहे हो ना, अंदर से तो अलग ही कहानी हो रही होती है, हमें नहीं पता होता। तो मैम ये बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ रहा। मन तो नहीं कर रहा ख़त्म करने का क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, हम चाहते हैं कि और भी आगे जारी रहे, तो उसके लिए हम अपने व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। वो अब आपको देखना है, अगर आप चाहते हैं मैम को हम दोबारा बुलाएं तो आपको बहुत सारे कमेंट्स करने होंगे और जो भी सवाल हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम फॉर थैंक्स फॉर कमिंग। कमिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे तो इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। मुझे ये लगता है कि आपको भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और अगर नहीं मिली है और अगर आप चाहते हैं मैम से कनेक्ट करना तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी के साथ इस पॉडकास्ट के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।